बंगाल ने अखिलेश यादव को सिखा दिया कि आप सिर्फ एक तरफ की बात करके कि आंखों में मदीना और वहीं चले ये करे ये सब कावा मदीना करने से वोट नहीं मिलेगा। आपको हनुमान जी की भी आरती उतारनी होगी। मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा हनुमान भक्त कोई और नेता हो। वे हनुमान के भक्त थे, हनुमान की पूजा करते थे हमेशा। खाओ माँ कसम। ब्राह्मण समाज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करने वाले आज राजकुमार भाटी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को इनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए जिससे एक तो माफी की बात, क्योंकि अखिलेश जी ने भी आपको तलब किया है तो बोला ही होगा कि ये सब मत कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ भाईचारा भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जातियों में बंटवारा भी चाहते हैं, तभी तो आपने इस तरह की बात बोली होगी। उनके लिए कह दीजिए कि आपका मैं कितनी बार माफी मांगू किसी बात के लिए, और जो मुझे गाली बकी जा रही है सोशल मीडिया पर, मेरी गर्दन काटने पे नाम घोषित किया जा रहा है, उसके लिए भंडारी जी माफी मांगेंगे? की कोई बात नहीं कर रहा है। अरे सुनो, आप मिश्रा वकील है वहां का ग्वालियर का, उसने 11 लाख रुपए इनाम घोषित किया है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हम अपमान कर ही नहीं सकते क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। ये लाइन आपने बोली है या नहीं बोली है? लक लगाकर पंचांग दबाकर निकलता है और उसको कह रहे हैं कि ये बहरूपिया है। अच्छा, वोट बैंक पे बोलो एक मौलाना टोपी पहनकर भाई भंडारी को क्या हो गया? ये विषय से पलट रहे हैं। हिंदू धर्म की ये गाड़ी को ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं। आपको एक्सपोज कर रहा हूं। आपका हेलो दोस्तों, स्वागत है कि नए मजेदार वीडियो में। और आज की डिबेट वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आप डिबेट वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी, एंकरिंग करने वाली हैं अंजना ओम कश्यप और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और इसमें उन्हें बहुत ही ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है। अतः वीडियो लास्ट तक देखिए, जो भी राय है कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छा देखिए, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि वो प्रसाद भी बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर भी आपको गैर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से राजकुमार भाटी, जिन्होंने एक ही बार नहीं अनगिनत बार हिंदू ब्राह्मणों का अपमान किया है और क्या बोला है सुनिए। ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई। ब्राह्मण समाज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करने वाले आज राजकुमार भाटी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को इनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए जिससे प्रेसिडेंट सेट हो कि कोई हिंदू ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि एक ही नहीं इनके अनगिनत वीडियो हैं और ये बार बार ऐसा करते हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह जजमेंट है कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार आर्टिकल 25 के अंदर नहीं देता है। तो योगी आदित्यनाथ तो वही कह रहे हैं कि जो संविधान के अंदर लिखा है। इनको दिक्कत यह है कि इनको अपने वोट बैंक को साधना है और इनको बैक करने वाले कट्टरपंथी इस बात को नहीं मान रहे कि भाई नमाज पढ़ना है तो आप जाके अंदर पढ़िए, सड़क पर नमाज पढ़ने का तो अधिकार संविधान भी नहीं देता है। 25 आर्टिकल में लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन अभी तक करने नहीं गए, चुनावी हिंदू बन रहे हैं, पर क्या आज आप ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए माफी मांगेंगे? राजकुमार भाटी जी, एक तो माफी की बात, क्योंकि अखिलेश जी ने भी आपको तलब किया है तो बोला ही होगा कि ये सब मत कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ भाईचारा भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जातियों में बंटवारा भी चाहते हैं, तभी तो आपने इस तरह की बात बोली होगी। क्यों? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कई बार मैं स्पष्ट कर चुका हूं, किसी भी बात को अगर संदर्भ से काट कर देखा जाएगा तो बात समझ में आएगी ही नहीं। मेरी 12 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट का भाषण है, उसमें से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और उस पर चर्चा की जा रही है। आप पूरा भाषण सुनिए तो आपको लगेगा कि उसमें मैंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा और मेरी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी और किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हम अपमान कर ही नहीं सकते क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। ये लाइन आपने बोली है या नहीं बोली है? संदर्भ देखिए, आप पूरा देखिए। अभी भी अंजना जी, गलत है या? अरे मैं जस्टिफाई क्यों नहीं करूंगा? फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे और मैं आपकी हाँ मिला दूं? हिंदू ब्राह्मण को आप प्रोस्टिट्यूट से अंजना जी, मेरा नंबर ठीक है, पूरा कर लें दीजिए, पूरा कर। और मेरे ख्याल से तो ये विषय पे ही सही है या चर्चा नहीं होनी है? चाहिए। हाँ, नहीं, उसी पे होनी चाहिए, उसी पे होनी चाहिए। इसमें क्या है? माफी मांग लीजिए, गलत बोला तो आगे महाभारत आप बढ़ते हैं। सबने पढ़ी सुनी होगी। हाँ, अश्वत्थामा हते नरोवा कुंजरोवा। हाँ, नरोवा कुंजरोवा भी सुन लिया होता द्रोणाचार्य ने तो महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। जब आप आधी चीज सुनेंगे तो आपको सही अर्थ समझ में आएगा ही नहीं, किसी की भी समझ में। जो समझदार लोग हैं, मैं ब्राह्मण समाज के कह रहा हूं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आज भी मेरे घर पे 100 ब्राह्मण आए सुबह, बैठ के चाय पी के गए और ये कह के गए कि हमने पूरा भाषण सुना है, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन 100 ब्राह्मण जो घर पे नहीं आए उनके लिए कह दीजिए कि आपका नहीं तो मैं कितनी बार माफी मांगू किसी बात के लिए, और जो मुझे जो गाली बकी जा रही है सोशल मीडिया पर, मेरी गर्दन काटने पे इनाम घोषित किया जा रहा है, उसके लिए भंडारी जी माफी मांगेंगे? मेरी माँ बहनों को लेकर गाली बकी जा रही है सोशल मीडिया पे, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी। सर तन से जुदा की कोई बात नहीं कर रहा है। अरे सुनो, आप वो मिश्रा वकील है वहां का ग्वालियर का, उसने 11 लाख रुपए इनाम घोषित किया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो राजकुमार भाटी गर्दन काट देगा उसको 11 लाख रुपए, क्या आप माफी मांगेंगे उसके लिए? आप वापस से पहले बताइए, आप माफी मांगेंगे? आज तक के नंबर 1 शो पे देख रही है कि भाटी जी कह रहे हैं कि कंटेक्स्ट में उन्होंने जो ब्राह्मण समाज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करा है, सही है। सुनिए एक और इनका बयान। लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं, किसी अब ये चर्चा ही विषय बदल गया। लेकिन ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह
तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी, तिलक लगाकर पंचांग दबाकर निकलता है और उसको कह रहे हैं कि ये बहरूपिया है। अच्छा, क्या भाटी कोई जी पे ही मौलाना- बहस करनी है, भाटी जी पे ही नहीं, बहस करनी क्योंकि है। समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है। अगर इनकी होती भाई, जल्दी इनकी से होती जवाब तो जाके दीजिए, जल्दी से एक्शन जवाब है। दीजिए। किसी मौलाना आपको बोला कि जाके हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण करते हो, टोपी पहनकर और करके, बोला ऐसा बयान दिया हो किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये है इनका तुष्टीकरण। ये नमाज तो बहाना है। ये केवल जो भोले भाले हिंदू हैं, जो सीधे हिंदू हैं, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को औकात में ला रहे हैं, उनकी वोट हासिल करने के लिए। इनका असली निशाना दलित और पिछड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जो 17% आरक्षण ओबीसी का है, वो इन्होंने आज 7% कर दिया है, जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 27% है। झूठ। ओबीसी की आबादी 54% है। 54% को 27% आरक्षण, उसमें भी पश्चिम बंगाल में 17, और आज कर दिया इनकी सरकार ने 7%। झूठ। तो असली क्या झूठ है? झूठ। 7% जो नहीं किया, मुसलमानों को 7% नहीं किया, नहीं, 17 का 7 किया, नहीं किया। जो मुसलमानों देखिए, को ओबीसी के इस अंदर तरह रिजर्वेशन झूठ मिल बोलने रहा से था, वो कुछ है। फायदा हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि एक अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अंजना जी से मैं बात भी कर आपसे रहा नहीं कह रहा हूं, पर हूं। तो आपने अंजना कहा जी, कि जो इनका असली मकसद ये है बोले हिंदू कि है, ये मुसलमान जो को बोले दिखा के हिंदू है, ओबीसी और वो एससी के हक खाना हिंदुओं को चाहते हैं। बदमाश कह रहे हैं। आपने ये 85% हिंदुओं का शोषण करना चाहते हैं, उनके हक मारना चाहते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। पर क्या बंगाल ने अखिलेश यादव को सिखा दिया कि आप सिर्फ एक तरफ की बात करके कि आंखों में मदीना और वहीं चले ये करे, ये सब कावा मदीना करने से सिर्फ वोट नहीं मिलेगा, आपको हनुमान जी की भी आरती उतारनी होगी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, भारत की राजनीति में शायद मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा हनुमान भक्त कोई और नेता हो। वे हनुमान के भक्त थे, हनुमान की पूजा करते थे हमेशा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लखनऊ में आज नहीं, बड़े मंगल पे जो भंडारे लगते हैं, डिम्पल जी हर साल बड़े मंगल पे भंडारा लगाती हैं लखनऊ में। अच्छा। जो हनुमान जी के नाम से लगते हैं। किसी की आस्था पे प्रश्न करना और किसी की आस्था पे सार्वजनिक चर्चा करना, यही प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। हिंदुओं को बदमाश जस्टिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यही कोई दूसरे धर्म की बात होती तो सनातन ये घोर जातिवादी व्यक्ति है, इन्हें केवल ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, बाकी देश दिखाई नहीं दे रहा। ये केवल ब्राह्मण पर चर्चा करना चाहते हैं। घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। ये आपकी पूरी डिबेट को एक जाति पे ले जाना चाहते हैं। ये घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। हम पूरे समाज पे बात कर रहे हैं, इन्हें केवल ब्राह्मण पर चर्चा करनी है। ठीक है, वापस आ रहे हैं भाटी जी, लेकिन आप उन पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। जाति की बात आपने कही जिसको लेकर ये बवाल छिड़ रहा है। नो, और हमारी यही कोशिश है कि आप डिबेट में आइए, अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए। मैं आपने जो भी बोला, मेन सवाल पर आइए। मुझे जितना याद है, राजकुमार भाटी हल्ला बोल के हर शो में कहते थे कि धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है, आज भी हम धर्म की दुकान नहीं लगाते, हम धर्म पे राजनीति नहीं करते। तो फिर आज वीडियो क्यों डालना पड़ रहा है, ये मेरा प्रश्न। इसका तो जवाब ही नहीं आया। ये तो आज के युग में हर व्यक्ति, किसी को बुखार भी होता है उसे भी सोशल मीडिया पर डालता है। किसी ने व्रत रखा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सब डालते हैं। ये तो आजकल है, आम प्रचलन है। फिर ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक हिंदू महिला अगर व्रत करती है तो उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलते? वोट बैंक पे बोलो एक मौलाना टोपी पहनकर भाई भंडारी को क्या हो गया, ये विषय से पलट रहे हैं। हिंदू धर्म की ये गाड़ी को ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं। आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आपका चेहरा ये तैयारी करके नहीं आए, विषय की जानकारी नहीं है। इसीलिए आज आप हारोगे। अखिलेश यादव अगर चुनाव हारेंगे तो उसका जिम्मेदार राजकुमार भाटी होगा। देखिए, कल सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, मैं भी वहां पर गया था। बहुत अच्छी पंक्ति उसमें आई, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। सुमति होगी तो संपत्ति आएगी और कुमति होगी तो विपत्ति आएगी। इसलिए हम सुमति से चले और कुमति से बचे। जो सही बात है उसको स्वीकारे। बिल्कुल अंजना जी, मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, यदि किसी को जाति के नाम पर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, किसी दूल्हे को इसलिए घोड़ी से उतार दिया जाएगा कि वो अमुक जाति का है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं भी इस देश का नागरिक हूं। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, राम प्रसाद बिस्मिल जी, मंगल पांडे जी, परशुराम जी, यदि इनकी परंपरा का अपमान होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा और इसके लिए व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने नर नहीं गज के समय में ढोल नगाड़े बजवा दिए थे। तो साहब, आप भी आसपास की जो बात करें ना, उस समय ढोल नगाड़े बज गए थे, अभी कुछ नहीं बज रहे हैं। माफी मांग लेना सबसे अच्छा माध्यम है। मैं ये कहना बात तो सही है। दौड़ना चाहूंगा। अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अकॉर्डिंग टू संविधान है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात अपना काम करवाना जानता है। ये मौलाना, उलेमा, मुफ्ती यहां पर जो बैठे हुए हैं,
इनको इस्लाम का काम करने भेजा गया था कि जाओ जहां जहां कांटे पड़े हैं उसे हटाओ, जहां जहां लोगों को तकलीफें हैं उसे दूर करो। तो ये उल्टा तकलीफ बनाने में यहां पर बढ़ गए। सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, संपत्तियों पर अवैध कब्जा करेंगे, रोहिंग्याओं को बसाएंगे, इससे ट्रिपल तलाक लेकर आएंगे। भाई इस्लाम में ये सब है ही नहीं। तो अल्लाह को अपना काम करवाना था। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है, निर्लेस है, उसे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मोदी जी से उन्होंने अपना काम करवा लिया, योगी जी से अपना काम करवा लिया। इस्लाम में तहारत है। एक बात और, इस्लाम में तहारत का बड़ा महत्व है। मौलाना बैठे यहां पर जानते होंगे, तहारत यानी कि स्वच्छता। सड़कों पर कितनी गंदगी होती है आप जानते हैं। कोई थूक देता है, गाड़ियां आती है, नाली का गंदा पानी आता है, वहां नमाज पढ़ने की जिद अजीब सी है। क्यों मौलाना अंसार रजा साहब, क्या वो सही नहीं कह रहे हैं? देखिए, वो क्या सही कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं वो तो देश तय करेगा। लेकिन मैं अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ साहब ने जो बात कही है कि अगर नमाज पढ़ोगे तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, ये नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा है? मैं पढ़ देता नमाज हूँ। पढ़ोगे तो दूसरा तरीका है, ये नहीं बोला है। ये रहा, सड़क पर हम लोग नमाज को बंद नहीं करेंगे, पर नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ो आगे, ये रहा, नहीं, वो नहीं, उनका भाषण सुनाइए। उसी पे सड़क पर करोगे तो दूसरा तरीका है। लफाजी से भंडारी साहब मैं जंगली माफी की मांगूंगा, जाती। मौलाना साहब वर्बैटम कोट कर दो। और अगर उन्होंने ये बोला, अगर उनका वो निकल आया कि अगर तरीका नहीं है तो हमारे पास दूसरा तरीका है, मैं माफी मांगूंगा, खड़े होकर माफी मांगूंगा। अगर उनका ये लफ्ज ना निकले कि अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरा तरीका है। अगर सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनी रूप से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका। हाँ, यस। तो वो दूसरा तरीका क्या है? कोई अवैध कब्जा करेगा, बलवा आपका नाम करेगा, भंडारी दूसरा है, तरीका क्या आपका होगा? नाम भंडारी है, भारतीय भाई है मेरा, सुनो, वो भी बोल सकते हैं। आप ये बलवा बताओ, करेगा, कोई कब्जा अरे सुन करेगा ले तो दूसरा भाई। तरीका होगा कि मैं केवल एक बात इनसे अरे कहना फैज साहब चाहूंगा। बोल चुके हो आप, क्या यार दूसरे को मौका दो यार। बच्चा अगर मस्जिद अरे में सुनो ना नमाज भाई, पढ़ने नहीं जाता है, अरे सुनो, सही बहुत बड़े तरीके से जानकार हो फॉलो इस्लाम नहीं के, करता सुनो। है तो उसको छड़ी मारने आप का अंजना हुक्म है कि नहीं जी इस्लाम? सुनिए, छड़ी मारने का कहीं हुक्म नहीं नहीं है। है, तुम झूठ फैला रहे हो। बिल्कुल नहीं है। मदरसे में छड़ी नहीं खाओ, खुदा की कसम खा के बोल दो कि मदरसे में छड़ी नहीं खाओ। अरे मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं, छड़ी खाए, उनसे पूछे बाजू में बैठे गुलाम सरवर साहब, छड़ी खाए कि नहीं? खुदा की कसम खा के बोलिए। अरे आप सही तरीके से नहीं चलोगे, इस्लाम कहता है भाई उसको छड़ी मार के सही रास्ते पर लाओ। वो योगी जी कह रहे हैं दूसरा तरीका। तुम कह रहे कि नमाज पढ़ने के लिए छड़ी मारी जाती है, सही तरीके पर फैलाते हो भाई। नहीं मारी जाती नमाज पढ़ने के लिए छड़ी, नहीं मारी जाती है, पढ़ने के लिए नहीं मारी जाती है। मदरसे में पढ़े ही नहीं हो, फिर खत्म बात का। सुनो, किसी मदरसे में नहीं पढ़े। आप सुनिए, गुलाम सरवर जी दूसरी चीज, गुलाम सरवर साहब छड़ी नहीं खाओ। एक मिनट, आशा करता हूं कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो का आनंद आप सबसे पहले ले पाए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए लोग भी चैनल से जुड़े। आशा करता हूं कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और वीडियो का आनंद आप ले पाए। वीडियो में आपने देखा है किस प्रकार से अंजना कश्यप और प्रदीप भंडारी दोनों मिल करके राजकुमार भाटी यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि राजकुमार भाटी के द्वारा दिया गया जो बयान है वो किसी जाति विशेष धर्म को बहुत ही बुरी तरह से टारगेट किया गया है। इसीलिए उन्हें हर टीवी डिबेट में जलील होना पड़ रहा है, ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है। तो इस डिबेट में भी वही चल रहा है, वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।